देखो बात सुनोगे ध्यान से। लास्ट क्लास जो अपने लोगों का डिस्कशन हुआ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या करना क्या है, कैश कितना हम लोगों के पास में आया और कैश कितना हम लोगों के पास से गया। जो भी कैश हम लोग के पास आया और जो भी कैश हम लोग के पास से गया, उसको तीन पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करना है। ऑपरेटिंग में कितना आया गया, इन्वेस्टिंग में कितना आया गया, और फाइनेंसिंग में कितना आया गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या लेते हैं ये बात हुआ था। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता क्या 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 बात हुआ था अपने लोगों का, वो सारा सोर्सेज जिससे हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है। तो अपने लोगों का बिजनेस फाइनेंस होता है किससे, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन से। तो इन चारों में पैसा आना और पैसा जाना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया आपका। क्लियर हो रहा है बात। फिर उसके बाद में हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस अगर इशू करते हैं तो पे क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पेड करना पड़ता है। समझ में आ रहा बात ठीक से। डिबेंचर इशू करेंगे और लोन के थ्रू पैसा उठाएंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना पड़ता है। तो मोटा मोटी 10 आइटम याद हो गया कि नहीं हो गया हम लोगों को। तो फाइनेंसिंग में जाता क्या, वो सारा सोर्सेज जिससे हम लोग का बिजनेस, वो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देते हैं। और ये बात हो गया था अच्छा खासा लास्ट क्लास। अब अपने को क्या पकड़ना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बताए थे उस दिन, हम लोगों का साल भर में फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा आया और गया, प्लस इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा आया और गया। मतलब हम लोग परचेज किए क्या, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपया गया कि नहीं अपने पास से। पुराना एक फर्नीचर पड़ा था, तो हम लोग क्या किए, सेल कर दिए उस फर्नीचर को, तो हम लोग के पास में पैसा आया। बात समझ में आ रहा है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लेंगे, परचेज एंड सेल ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट्स, नॉट एसेट्स, क्या बोले, फिक्स्ड एसेट्स। और परचेज एंड सेल क्या, इन्वेस्टमेंट। तो पूरे साल भर में फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेज किया और फिक्स्ड एसेट्स आपने सेल किया, तो इसमें जो पैसा आया गया वो किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और क्या, इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी के पास पैसा बचा हुआ था, कंपनी इस पैसा को उठा करके किसी दूसरे कंपनी का क्या खरीदा, खरीद सकते हैं क्या किसी दूसरे कंपनी का। यस, यहाँ पे क्या इक्विटी का बात हो रहा है, इशू करके पैसा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ क्या बात हुआ कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बोले एक काम करो दूसरे कंपनी का क्या खरीद लो, इक्विटी शेयर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात। तो किसी कंपनी का इक्विटी शेयर हम लोग क्या किए, खरीदे या बेचे। किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदे या बेचे। या मेरे पास सरप्लस मनी पड़ा हुआ था, उठा करके बैंक में डाल दिए और इसका क्या करा दिए, फिक्स डिपॉजिट करा दिए। तो हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा मान लो। हम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना क्या क्या, एक बार फिर से, फिक्स्ड एसेट्स का परचेज एंड सेल, और कुछ भी हम लोग क्या किए, जो इन्वेस्टमेंट किए, तो उसका सारा कहानी किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तब अपने लोगों को एक लिस्ट रेडी कर लेना है कि क्या क्या आइटम हम लोगों का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आए। यहाँ तक कहानी क्लियर है सबको, लिखो आइटम्स इंक्लूडेड इन, items included in investing activity, items included in investing activity। तो बोलो क्या आएगा, परचेज ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट्स। इसी का फैन ऑफ कर देना होगा। फिर उसके बाद क्या, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद क्या, सेल ऑफ क्या, इन्वेस्टमेंट।
इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, फिर उसके बाद रेंट रिसीव्ड। ये हम लोगों का आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लिख लिए? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लेना अपने लोगों को? परचेज ऑफ, सेल ऑफ। अगर हम लोग क्या किए, कुछ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाए, दैट इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। पुराना कोई एफडी पड़ा हुआ है बैंक में, कितने का? 20 लाख का, वो मैच्योर्ड हो गया, मतलब पैसा आया कि नहीं आया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग। या कोई इक्विटी शेयर पड़ा हुआ था आपके पास में किसी कंपनी का, उसको क्या किए, बेच दिए, तो पैसा आया कि नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल ऑफ। अब एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, किस में? डिबेंचर में। इशू नहीं, क्या बोले, डिबेंचर में इन्वेस्ट किए। एक कंपनी है, उसके पास में 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा था, वो क्या किया, टाटा लिमिटेड का क्या खरीद लिया। ये 80 लाख किसके पास पड़ा है? एक्स लिमिटेड के पास में। तो ये एक्स लिमिटेड के पास में जो 80 लाख रुपए पड़ा है, ये लोग क्या किया, टाटा लिमिटेड का क्या खरीद लिया। तो रेगुलर इस पे क्या मिलेगा, हर साल पे करना होगा कि मिलेगा? मिलेगा। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग में, हाँ या ना? इंटरेस्ट पेड कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग में, ठीक है। फिर डिविडेंड, हम लोग अगर मान लो इसी एक्स लिमिटेड के पास में, ठीक है, सपोज कर लो कि 60 लाख रुपए ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ा है, और ये लोग क्या किया, रिलायंस लिमिटेड का क्या परचेज कर लिया, इक्विटी शेयर परचेज कर लिया, मान लो। तो इक्विटी शेयर परचेज कर लिए, तो इक्विटी में इन्वेस्ट अगर करेंगे तो मिलेगा क्या? बोलो, बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो मिलेगा क्या? डिविडेंड। तो डिविडेंड मिल रहा है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? डिविडेंड रिसीव। क्लियर? डिविडेंड पेड कहाँ पे आता है? मेरा बात क्लियर हो रहा है ठीक से? और डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ पे? इन्वेस्टिंग में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? मान लो एक बिजनेसमैन है, मिस्टर ए, ठीक, अगला बिजनेस किया और उसके पास में 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐसे ही रखा हुआ था। इस 20 लाख रुपए से वो क्या किया, एक तो लैंड परचेज किया और ऐसे ही इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। बाद में उसको कोई क्या बोला कि भाई आपका तो बिजनेस है किस चीज का, टॉयज खरीदना और टॉयज बहुत बड़े लेवल में काम है अगले का। अगले के पास में लगभग पिछला 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में कुछ पैसा जुगाड़ हुआ बिजनेस करके। कितना पैसा जुगाड़ हुआ? इस 20 लाख से क्या खरीदा, एक लैंड खरीदा। और एक जन उसको बुद्धि दिया कि आप एक काम करो, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल बना दो। सर बैंक्वेट हॉल मतलब मैरिज हॉल वगैरह जो होता है। तो बोला वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से कुछ इनकम आता रहेगा, दैट इज क्या आता रहेगा, रेंट रिसीव। अगले का काम क्या चीज का है? टॉयज खरीदना और बेचना उसका काम है। मैरिज हॉल में जो वो पैसा लगाया, लैंड डेवलप करके वहाँ मैरिज हॉल वगैरह बना दिया, ये उसका मेन काम है क्या? वो तो 20 लाख रुपए क्या किया है, इन्वेस्ट किया, और वहां से रेंटल इनकम आ रहा है उसके पास, हाँ या ना? हम यहाँ बैठ करके पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा करके जो मेरे पास में क्या आया, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ या ना? मिस्टर ए का टॉयज बना करके बेचना, यहाँ से जो इनकम आएगा वो पक्का बात। मान लीजिए कि मेरे पास में एक फ्लैट है और हम उस फ्लैट को क्या कर दिए,
लेट आउट कर दिए, भाड़ा पे दे दिए, और हर महीने का 10,000, मतलब साल भर में क्या फ्लैट लेट आउट करना ही मेरा काम है क्या? मेरा काम पढ़ाना है। तो फीस जो आया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेंट जो आया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट रेंट आ रहा है, रेंट दे नहीं रहे किसी को, रेंट। तो रेंट रिसीव भी कहाँ पे जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या आएगा? परचेज ऑफ, सेल ऑफ, परचेज ऑफ, सेल ऑफ, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? डिविडेंड पेड कहाँ पे आता है? और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग। अब बोलो, इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर का सपोर्ट चाहिए कि नहीं? क्या इशू ऑफ शेयर में जितना टाइम लगा डिबेंचर में भी उतना टाइम लगा क्या? नहीं, फटाक से हो गया वो। बस जिस चैप्टर में जितना टाइम लगना चाहिए उतना देना तो होगा अपने लोगों को। आगे बढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहानी है देखो। तो अपने लोगों को सब में बोलेगा क्या? तो लिखो एग्जाम्पल। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 रुपये। सेल ऑफ फर्नीचर 40,000। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 20,000। सेल ऑफ डिबेंचर 30,000। डिविडेंड रिसीव्ड 5,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव। अच्छा, मंडे कितना सम्स का बोला हुआ है? ठीक, टेंशन नहीं लेना है, होमवर्क इज मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पढ़ाई लिखाई को लेकर के प्रेशर नहीं दिया जाता। बनाना ही होगा, माथा फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। इच्छा है मत बनाए, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। करना क्या अपने लोगों को? हम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये सारा आइटम ले जा करके पोस्टिंग कर देंगे। कैसे होगा? तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर, सो राइट साइड में एक अमाउंट कॉलम। परचेज ऑफ क्या?
मशीनरी कितना, पैसा आया कि गया, गया तो हमेशा ब्रैकेट में रहेगा। क्लियर हो रहा है बात ठीक से। फिर सेल ऑफ फर्नीचर कितना, पैसा आने का कि जाने का, इसलिए नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कितना, 20,000, पैसा आने का कि जाने का, जाने का, पक्का। फिर उसके बाद सेल ऑफ क्या, सेल ऑफ डिबेंचर कितना, 30,000, पैसा आने का कि जाने का। फिर डिविडेंड 5,000 रुपया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना, 4,000। फिर उसके बाद रेंट रिसीव्ड कितना, 6,000। तो 60,000 5,000 रुपया। इसके सामने हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो। देखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक कहानी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लेते हैं बोलो, एक लाइन में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। इतना सारा चीज याद रखने का जरूरत ही नहीं है, एक लाइन में बोल देंगे, देखो अभी दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लेते हैं, सुनना। तो परचेज एंड क्या, सेल ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। परचेज एंड सेल ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट, 2 बार बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा कि परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बार में ही काम हो गया कि नहीं हो गया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और क्या आएगा, तो हम लोगों का इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड आएगा, और क्या आएगा आपका, रेंट रिसीव्ड आएगा। कहानी खत्म। बोलो पूरा कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोगों का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है बोलो, वो सारा सोर्सेज जिससे हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है। किससे किससे, प्रेफरेंस, डिबेंचर और लोन। तो इन सब में पैसा आना और इन सब में पैसा जाना, वो फाइनेंसिंग में। इक्विटी और प्रेफरेंस अगर आप इशू करते हो तो देना क्या पड़ता है, तो दैट इज डिविडेंड पेड। क्या बोले, डिविडेंड पेड, पक्का बात। और डिबेंचर और लोन से पैसा उठाएंगे तो इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ दिन के बाद क्या होगा ना, डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पेड कहाँ पे, फाइनेंसिंग में, रिसीव कहाँ पे, इन्वेस्टिंग में। ये बात पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों को करना क्या, नेक्स्ट कहानी देखो। बहुत कम ऐसा सिचुएशन होगा, समझोगे बात को। देखो अगर किसी सम में आपको बोल दिया कि परचेज ऑफ मशीनरी 10,000
तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोल दिया क्या, सेल ऑफ मशीनरी 20,000, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। बट अगर मान लो परचेज सेल डायरेक्टली बोला नहीं है, हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन पकड़ा देगा। तो इंफॉर्मेशन क्या पकड़ाएगा अपने लोगों को, समझोगे बात को। एग्जाम्पल नंबर 1, 1/1/2010 और 31/12/2010। हम लोगों को मशीन का क्या बोले, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, सब में और कुछ नहीं बोला, मान लो एक बार कुछ बोला ही नहीं है। तो ओपनिंग डेट में कितना था, क्लोजिंग में, तो मतलब क्या हुआ इसका, वेरी गुड, 20,000 का और परचेज किए, तभी तो 20 से। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पिछले साल आपके पास कितने का था, अभी कितना है, तो खरीदे तभी तो 40 हुआ, नहीं तो 40 हुआ कहाँ से। तो एक तरीका ये भी है कि परचेज हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, हाँ या ना। बट होगा क्या, हम लोगों को इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन और देगा, जैसे बोल देगा डेप्रिसिएशन ऑन क्या, मशीनरी कितना, 5,000 रुपये मान लीजिए एक बार, ठीक। तो नीचे हम लोगों को क्या कर दिया, एडजस्टमेंट भी दे दिया, और एडजस्टमेंट में क्या बोला, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, 5,000। तो किसी भी एसेट्स का क्या बोले, एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ, और नीचे डेप्रिसिएशन, मतलब कुछ एडजस्टमेंट भी अगर बोला है तो हम लोगों को मशीनरी का क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा, एक। सर कैसे होगा ये, ठीक है। तो देखो, तो सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना, नोट नहीं करना अभी, एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मत बजा बाबू, बंसी उनसी मत बजा, तो अभी ढोल बजा देंगे बढ़िया से, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी भी मशीनरी एक एसेट है कि नहीं, बोलो। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस, किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस, किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी, कितना रुपया, 20,000, हाँ या ना। किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। डे वन से ही बोल रहे ना, जो बच्चे मेच्योर्ड नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, एक टाइम के बाद थोड़ा लेवल ऊपर होता है कि नहीं पढ़ाई का, ना ट्रायल बैलेंस चाहिए 11 में, डेबिट में खर्चा और क्रेडिट में इनकम, टोटल ताली बजा, ऐसा हो गया, ऐसे थोड़ी होगा हमेशा। बोलो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बच्चा लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो मशीनरी में किधर जाएगा फिर ये, बाई डेप्रिसिएशन, कितना रुपया, कौन से साइड का टोटल हायर दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल है हम लोगों का 45,000। इसको उठा करके डिफरेंस, इस डिफरेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये क्या निकला सर, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर है ये, और ये क्या है, परचेज है, हाँ या ना। मतलब कभी कभी सम में हम लोगों को डायरेक्टली दिया होगा क्या, परचेज या सेल, बट कभी कभी दिया हुआ नहीं रहेगा, हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा सम में कि ये ओपनिंग बैलेंस और ये, और कुछ क्या दिया हुआ रहेगा, एडजस्टमेंट। तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्या, एक एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे मशीन हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी हो। फिर वहाँ से हम लोग निकालेंगे, अगर डेबिट में डिफरेंस आया तो टू बैंक परचेज, और क्रेडिट में डिफरेंस आता तो बाई बैंक क्या निकलता, सेल। वो क्या आता हम लोग का, सेल। सर वो कैसे आएगा सब बताएंगे, बोलो यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए डे वन से ही बोल रहे हैं, स्कूल से कंपेयर मत करना कि सर स्कूल में तो ये हो गया वो हो गया। मेरा मतलब फलाना दोस्त के यहाँ फलाना टीचर के पास जो पढ़ रहा है, फलाना फलाना सारा चैप्टर हो गया, कैश फ्लो का ये सब सम टच कोई नहीं करता है, क्योंकि काउंसिल का सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ विदाउट एडजस्टमेंट, क्या लिखा हुआ, बट कभी कभी एग्जाम में ऐसा एडजस्टमेंट फंसा के दे देता है इस चीज को।
अगर 80, 85, 90 प्लस में जाना है तो ये सब में दिमाग लगाना होगा कि अल्टीमेटली होता है क्या इसमें। ठीक है, चलिए नोट करो थोड़ा फटाफट। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये क्लियर हुआ ठीक से? एक और एग्जाम्पल नंबर 2, फटाफट लिखते जाओ। 1, 1, 21, 31, 12, 21। 1, 1, 21, 31, 12, 21। लिखो मशीनरी, $60,000, $20,000। एडजस्टमेंट में आपको बोल दिया नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹5,000। फिर बोल दिया परचेज ऑफ मशीनरी 10,000। तो सर करेंगे कैसे हम लोग? अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। और नीचे बोल दिया क्या कि प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो न तो अच्छा परचेज ऑफ मशीनरी तो मालूम है, क्या सेल मालूम है क्या? ऐसे भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, एडजस्टमेंट दिया हुआ, पहले क्या करना पड़ेगा? एक लेजर बनाना, हड़बड़ाना मत कोई भी। तो एक मशीनरी अकाउंट हम लोग ऑपरेट करेंगे, प्लीज नोट मत करो प्लीज। बोलो 60,000 किधर लिखेंगे हम लोग? टू बैलेंस बीडी कितना? पक्का बात एकदम?
बाई बैलेंस सीडी कितना? कोई दिक्कत इसको लेकर के? बोलो डेप्रिसिएशन किधर लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन कितना? पक्का? परचेज दिया हुआ है कि नहीं? किधर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू बैंक ब्रैकेट में समझने के लिए परचेज। क्या बैलेंसिंग फिगर भी लिखेंगे क्या? बैलेंसिंग फिगर आया कि पहले से दिया हुआ है? समझ में आ रहा है? कितने का परचेज किए? अब बोलो कौन से साइड का टोटल बेसी है? तो डेबिट साइड के टोटल को लिखेंगे हम लोग, इसको उठा करके। पक्का? डिफरेंस कितना आ रहा है? 70 में से 25,000 माइनस कर दिए तो कितना आया? इसको क्या लिखेंगे? ये आएगा हम लोगों का बाई बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग? बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल। क्लियर? बस 2 मिनट और। पूछा क्या था अपने को? तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक कंप्यूटेशन ऑफ क्या? कैश फ्लो फ्रॉम क्या? इन्वेस्टिंग क्या? एक्टिविटी। पक्का? पर्टिकुलर्स और अमाउंट क्या लिखेंगे बोलो? परचेज सेल मालूम पड़ गया कि नहीं हम लोगों को? क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ क्या? मशीनरी कितना? परचेज ऑफ मशीनरी कितना? कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में। हाँ या ना? मालूम है ना आपको? फिर क्या लिखेंगे? सेल ऑफ मशीनरी कितना? 45,000। तो नेट इफेक्ट 35,000। यही आ गया हम लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम। तो हम लोग क्या सीखे कि अगर किसी मशीनरी का परचेज सेल डायरेक्ट दिया हुआ तब तो ठीक, और डायरेक्ट अगर नहीं दिया हुआ तो क्या करना होगा? इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों को लेजर बनाना पड़ता, वहाँ से निकाले और उसके बाद में पोस्टिंग कर दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट क्वेश्चन नोट किया हुआ है क्या? क्वेश्चन नोट किया हुआ है सभी का? सॉल्यूशन खाली लिखना है ना? लिखो।
आगे बढ़े। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट का अपने लोगों को जरूरत पड़ेगा, ध्यान से सुनोगे बात को। लिखो कॉपी में। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आगे बढ़े। देखो प्लीज सुनना बात को ध्यान से। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में टैक्सेशन बिजनेस का खर्चा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में टैक्सेशन बिजनेस का खर्चा पर्सनल खर्चा है प्रोप्राइटर का। अगर थोड़ा भी ध्यान हो तो क्लास 11 में हम लोग इनकम टैक्स फाइनल अकाउंट में कैपिटल से क्या करते थे, लेस कर देते। मान लो याद नहीं भी है, कोई इशू नहीं है। तो टैक्सेशन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस का खर्चा, बट हम लोग तो कंपनी का काम सीख रहे हैं कि नहीं अब हम लोग। तो कंपनी के केस में टैक्सेशन जो है ना वो कंपनी का खर्चा है। तो सर इसमें काम कैसे होता है, समझोगे बात को ध्यान से। कोई भी कंपनी जो अपना अकाउंटिंग कंप्लीट किया, मान लो 31/12/2020, कंपनी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया। कंपनी को प्रॉफिट हुआ कितना रुपया का, 5 लाख। कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया और इसके ऊपर में 40% का टैक्स प्रोविजन किया, तो कितना रुपया। और एक कंपनी क्या करेगा, अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, सब कुछ गवर्नमेंट के पास जाकर के सबमिट कर देगा और गवर्नमेंट को बोलेगा कि मेरे तरफ से टैक्स कितना बनता है, 2 लाख। दैट इज कॉल्ड क्या। अगला क्या किया, प्रोविजन किया, किस चीज का, टैक्सेशन का। बोलो ये छोटा सा बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो गवर्नमेंट को मिस्टर ए, मान लेते हैं एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो अपना पूरा हिसाब किताब बता दिया गवर्नमेंट को और ये कंपलसरी है, बताना ही होगा आपको। तो 5 लाख का कितना, कितना रुपया दे दिए कि प्रोविजन है, प्रोविजन है। एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट को बोला ये लीजिए मेरा डाटा है, मेरे तरफ से टैक्स कितना बनता है, 2 लाख रुपया। गवर्नमेंट बोला ठीक है, मेरे पास तो सबका डाटा आ रहा है, एक बिजनेसमैन का तो नहीं आ रहा है, हम लोग चेक करके आपको बताएंगे कब, 2021 में। अरे 31 दिसंबर को तो दिए ही हो आप तो, माया ना। बोले अगले साल बता देंगे। तो टैक्स का प्रोविजन एक्स लिमिटेड कितना रुपया का किया था, पक्का बात एकदम। गवर्नमेंट ये बोल सकता है कि हाँ आपका होता है कितना, ये बोल सकता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये भी बोल सकता है कि नहीं आप हिसाब गलत निकाले हो, आपका टैक्स बनता है कितना, 2,50,000। गवर्नमेंट ये भी बोल सकता है कि नहीं 2 लाख आप बेसी बना लिए, आपका टैक्स बनता है मात्र 1,80,000। बोले बात क्लियर हो, सम छोड़ दो, कम से कम एक नया बात पता तो चला इसके भीतर में। यहाँ किसी भी कंपनी का टैक्स का कैलकुलेशन होता कैसे इसमें, ठीक। तो कंपनी अपना टैक्स का एक क्या किया, पहले प्रोविजन किया कि भाई मेरे हिसाब से मेरा इतना टैक्स बनता है। अभी पेमेंट, अभी जस्ट प्रोविजन किया गया। तो गवर्नमेंट हिसाब कब बताएगा आपको, 2021 में। तो आप बोले थे कितना, गवर्नमेंट आपके सुर में सुर मिला सकता है कि नहीं, समझ में आ रहा, सुर में सुर मिलाना। हम लोग बोले कितना और गवर्नमेंट भी बोला 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोले कितना, गवर्नमेंट बोला 2.5 लाख, या पक्का बात। अब बात को सुनना ध्यान से। 2021 में पहला काम हुआ क्या, 2020 का टैक्स का फाइनलाइजेशन हुआ। क्या बोले, 2021 में पहला काम क्या हो रहा है। तो एक्स लिमिटेड पहला काम क्या किया कि गवर्नमेंट बोला कि भाई 2020 का आप भिजवा दो कितना, 2.5 लाख रुपया। तो 2021 में पहला काम क्या किए, 2021 में पहला काम क्या हुआ, 2020 का टैक्स देना है कि नहीं देना है। दूसरा काम क्या होगा,
2021 में फिर कमा रहे हैं कि नहीं, तो फिर इस साल भी क्या करना होगा, टैक्स का प्रोविजन करना होगा। इस साल भी समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस साल भी टैक्स का, मान लो सारा हिसाब किताब किए तो इस बार पता चला कि कमाई थोड़ा बेसी हुआ, तो टैक्स का प्रोविजन कितना रुपया, तो क्या पे कर दिए हैं क्या ये पे कब होगा, 2022 में। तो 2022 में भी दो काम होगा, पहला काम क्या होगा, 21 का पेमेंट होगा और 22 का प्रोविजन होगा, हाँ या ना। तो कंपनी के केस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बिजनेस का ही खर्चा है, तो एक साल में कंपनी को दो काम करना पड़ता है। पहला काम क्या करना पड़ता है, पिछले साल का टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, क्लियर, टैक्स पेड करना पड़ता है, समझ में आ रहा है बात। और इस साल का फिर से क्या करना पड़ता है, टैक्स का प्रोविजन करना पड़ता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है। इस चैप्टर को लेकर के भी हल्ला है कि कैश फ्लो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, इसको लेकर के भी हल्ला है। एक तो आपके लिए भी हार्ड हो जाएगा, कब, जब बोलेंगे ऐसे जाना है तो बोलेगा नहीं, बोलो ठीक है ऐसे जा, बोलो नहीं, तो नेचुरली हार्ड। अभी तक जितना पढ़ाएं क्लियर हुआ कि नहीं सबको ठीक से, तो एंट्री क्या होगा वो बात का बात है। अभी जो लॉजिक दिए कि हाँ किसी भी कंपनी में टैक्स का ऐसे प्रोसेस होता है, ये बात तो समझ में आया सबको ठीक से। अब लिखो केस नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हेडिंग दिया हुआ है तो सबका, फटाफट हेडिंग तो पहले दिया हुआ है, ठीक उसी के नीचे अब लिखो केस 1, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हेडिंग दिया हुआ है, उसके नीचे लिखो केस नंबर 1, 2020-2021। प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000, ये 30,000। आगे बढ़े, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है। कंपनी जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा है, पिछले साल 2020 का बना रहा है कि करंट ईयर 2021 का बना रहा है, सिंपल 2021 का ही तो हम बना रहे हैं अभी। तो बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पिछले साल का कितना, अभी का कितना, नीचे क्या बोला कंपनी, तो पिछले साल का टैक्स था कितना, पूरा का पूरा पे हो गया कि नहीं हो गया। तो सॉल्यूशन में करना क्या, हड़बड़ाना मत, प्रोविजन फॉर क्या, टैक्सेशन अकाउंट, किसी भी रिजर्व का, किसी भी प्रोविजन का, किसी भी लाइबिलिटी का, क्या बोले, किसी भी रिजर्व का, किसी भी प्रोविजन का, किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000, ओपनिंग बैलेंस किधर लिखे हम लोग, हाँ या ना। फिर 2, क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, 2 बैलेंस क्या, सी डी कितना, ईमानदारी से बोली, बात क्लियर हुआ कि नहीं। अभी सिर्फ क्या लिखे हम लोग, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। देखो समझ में सबको आ रहा है कि भाई पढ़ाई तो करना होगा, नहीं तो होगा नहीं। अब इस मूवमेंट में भी अगर आप जागो वाले प्रोसेस में नहीं आते हैं फिर तो मुश्किल काम है। सभी सब्जेक्ट का कितना परसेंट कम से कम अटेम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्री बोर्ड्स का बात करें, जब स्कूल आपका जब देते हैं 90% अरे 90 नहीं तो कम से कम 80% तो अटेम्प्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो बोर्ड्स एग्ज़ाम ठीक नहीं जाएगा आपका फिर। और हम एक बात बता दे रहे, जो पैटर्न चल रहा है ना 1-1.5 साल से, पेपर फाइनल टर्म का इजी तो नहीं आएगा, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, इजी तो आने वाला नहीं है इधर।
वो एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड सेट करेगा इस बार से। इसीलिए बार बार समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं बात। तो ये पिछले साल का प्रोविजन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और ये करेंट ईयर का ही है पक्का। क्या बोला है सब में कि पिछले साल का टैक्स का क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो टैक्स का पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा, तो पेमेंट करेंगे तो होगा हम लोगों का एंट्री प्रोविजन फॉर क्या, टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, रुपया देंगे तो टू बैंक लिखना होगा हम लोग को। तो क्या लिखेंगे ऊपर बोलो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या लिखेंगे, टू बैंक। कितना रुपया पे किए, पिछले साल का पे हो गया पूरा। बोलो क्लियर हुआ। कौन से साइड का टोटल बेस है, ये हो गया 50,000। इसको उठा करके डिफरेंस इज क्या लिखेंगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीए लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर। और ये हम लोगों का करेंट ईयर प्रोविजन क्या है ये, ठीक है, आराम से नोट करो। हो गया, आगे बढ़े। कुछ नहीं करना, देखो समझदारी क्या है। मंडे जो होमवर्क है, पिछला दिन का कैश फ्लो का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, और आज का भी तो हो गया। ये जितना केसेस है, जो भी सिचुएशन है, एग्जाम्पल है, ये भी आप रिपीट करके उसी में डाल दो। दिक्कत क्या है, सारा खेल बच्चे लोग दिमाग का है। आप सोच लोगे कि हाँ 25 सम सबमिट करना है, तो रास्ता अपने आप निकलेगा, अपने आप रास्ता निकलेगा। और पहले ही सोच लोगे कि ऑप्शनल तो बोले ही हैं, तो उतना माथा पच्ची क्या करना है, कोई इशू नहीं है। वो तो प्री बोर्ड का जब पेपर हाथ में आएगा तब पता चलेगा फिर कि क्या होता है क्या नहीं होता। आगे बढ़े। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम देखो बहुत डिटेल कहानी है इसके भीतर, बहुत डिटेल कहानी। अभी हम लोग कोई माथा पच्ची नहीं करेंगे, बस खाली एक बात बताओ, जो भी कैश हम लोग के पास में आता है और जो भी कैश हम लोगों के पास में गया, कितना पार्ट में डिवाइड करना है। पहला फाइनेंसिंग, दूसरा और तीसरा ऑपरेटिंग। यही ऑपरेटिंग अब अपने लोगों को समझना है इसके भीतर।
तो इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में क्या क्या जाता है, यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं सबको? ये अपने लोगों का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना क्लास लग जाएगा? 2 क्लास कम से कम ऑपरेटिंग में लग जाएगा। फिर उसके बाद 2 क्लास लगेगा कंप्लीट सम बनाने में, जिसमें ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस इन्वेस्टिंग तीनों मिक्स करके एग्जाम में आता है। तो लगभग लगभग 4 क्लास अभी अपने लोगों को और लगेगा इसके भीतर में। समझ में आ रहा है? ये एक पोर्शन अपने लोगों का अभी कंप्लीट हुआ। ठीक है।